जो राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेता है वह सम्मान देने में विफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद मिलने की बात होती है तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ कौन सा हिसाब से लोग पार्टी चला रहे हैं। व्यवस्था का रूप देने वाला घर का जो फाउंडर मेंबर होता है, जो मेंबर है, जो पार्टी का संचालक है, वही ना दोषी है कि दूसरा कोई दोषी है। ना यात्रा लोग पूर्व में किए हुए नेता उसका ही चाह रहे हैं कि हम उनके बढ़ते कदम और चहते कदम पर चले, तो संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, दिग्गज कई वर्षों से आज़ाद गांधी जी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, पूर्व MLC रह चुके हैं। कई साल तक तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने समर्थक दिया, गठबंधन के साथ हमेशा से रहे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी से अलविदा कहा है। और उनकी कुछ बयान हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहां पर पार्टी में कार्यकर्ता का इज्जत नहीं है वहां पे रहना मुसाफिर है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि वहां पे कार्यकर्ता से तेजस्वी यादव को मिलने का टाइम नहीं होता था। 17 वर्षों से लगातार उनके साथ रह रहे आज़ाद गांधी आज आज़ाद हो गए हैं उस पार्टी से। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा मुख्य कारण था कि वहां पर कार्यकर्ताओं का इज्जत नहीं हो रहा था, मान सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। पहले उनके बयान को सुनिए। आपने किया आज मेरे द्वारा संवाददाता सम्मेलन किया गया, आप लोग पधारे, पहले बधाई के पात्र आप लोग हैं। आज हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा था, राष्ट्रीय जनता दल से विगत में 40 वर्षों से जुड़ा रहा और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार को बनाने में, राष्ट्रीय जनता दल के घर को बनाने में, सामाजिक न्याय के स्ट्रक्चर को खड़ा करने में हम लोगों की भी अहम भूमिका थी। किसी भी घर को एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि एक संपूर्ण परिवार जो है निर्माण कराता है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया इस उम्मीद से कि कुछ मिले या ना मिले, सम्मान अवश्य मिले, कार्यकर्ताओं को सम्मान। चूँकि बिहार का जो कार्यकर्ता है काफ़ी सेंटिमेंटल कार्यकर्ता है, इसको मान सम्मान के अलावा जो है उसे कुछ धन दौलत के लोग आदि नहीं है कि धन दौलत चाहिए। और जो राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेता है वह सम्मान देने में विफल रहा। आप बताइए कि कोई भी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, मैं तमाम चेहरा को अपने आँखों से देखा हूँ। राजीव गांधी से भी मिलने की बात होती थी तो आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता था। लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिलने का बात हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद मिलने की बात होती है तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ कौन सा हिसाब से लोग पार्टी चला रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष से मिलने की बात हो, घंटों समझिए लोग इनके गेटों पर इंतज़ार करते थे, काफ़ी मशक्क़त करते थे कि कम से कम मुलाकात हो जाए, मेरा चेहरा उनका चेहरा में टकरा जाए। लेकिन लास्ट में जब शाम हो जाता था, सूरज ढल जाता था, रोशनी बंद हो जाता था, तब लोग उसी उम्मीद के साथ निकल जाते, हो सकता है कि दूसरा दिन मिलेंगे। उधर से जब कॉल आता था कि फलाना आदमी को बुला रहे हैं तो लगता था मेरा नाम कब आएगा। भाई, कार्यकर्ता सोचते थे कि मेरा नाम कब आएगा, कभी आया ही नहीं नाम किसी का। 4-4 घंटा 5-5 घंटा इंतज़ार करना, ये कहाँ का डेमोक्रेटिक पार्टी का नियम है। आप तेजस्वी से नाराज हैं? अरे मैं सभी तमाम लोगों से नाराज हूँ जो इस तरह के व्यवस्था को रूप दिया है। व्यवस्था का रूप देने वाला घर का जो फाउंडर मेंबर होता है, जो मेंबर है, जो पार्टी का संचालक है, वही ना दोषी है कि दूसरा कोई दोषी है। इसमें हम दोषी हैं, हम लोग कार्यकर्ता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। जब आप कार्यकर्ता से मिलिएगा नहीं, कार्यकर्ता की बात सुनिएगा नहीं, कार्यकर्ता की भावनाओं को सम्मान दीजिएगा नहीं, तो कौन आपके साथ रहेगा। आप 17 महीने का जो शासन काल रहा, आपने एक भी कार्यकर्ता से मिला क्या। आप तो इतना व्यस्त दुनिया के नागरिक थे, लग रहा था कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड के आप ही दुनिया के राष्ट्रपति हो गए हैं। पहले ही नहीं तेजस्वी यादव कार्यकर्ता से मिलने गए थे। अरे कार्यकर्ता संवाद से वहाँ जा करके मिल रहे हैं, समझे कि नहीं। सब यात्राओं का जो है ना, जितना यात्रा लोग पूर्व में किए हुए नेता उसका ही चाह रहे हैं कि हम उनके बढ़ते कदम और चहते कदम पर चले, तो संभव। विशेष योजना ला रहे हैं। हाँ, तो जो योजना है
इनको जो ऐसे लोग इस तरह का योजना का मतलब देते हैं जो कि उनको फाइनेंशियल पोजीशन बिहार के आय व्यय का ज्ञान नहीं हो। आप इस्तीफा दे दिए पार्टी को? हाँ, तमाम इतने कारण हैं। अभी मैं उनसे बात कर रहा था कि बिहार का आय का स्रोत क्या है। जब आय का स्रोत जो होना चाहिए उसके अनुकूल व्यय होना चाहिए। आप 2500 रुपया आप देने में सरकार का कितना एनुअल बजट होगा, इन चीज़ों पर आधारित कर करके जनता को के बीच घोषणा करनी चाहिए। ये जनता को डगमगाने वाला, बहलाने वाला, फुसलाने वाला, बहकाने वाला इस तरह का योजना है। ये सीधे झारखंड में तो आय का साधन है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो आय का स्रोत वहाँ है, यहाँ क्या आय का स्रोत है। इसलिए मैं ये सब योजनाओं के बारे में ज़्यादा विशेष रूप से प्रकाश नहीं डालता हूँ। योजना वही सफल होता है जो रोड पर नजर आता है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को कैसे देखते? नीतीश कुमार देखिए अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के गए हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं कि हमने क्या किया। विभिन्न जिला में योजनाओं का वो शिलान्यास कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं। एक हमको लगता है कि एक कदम होना चाहिए। अब यात्रा को अलविदा यात्रा कर रहे हैं विपक्ष के नेता। अब किनका विदा होगा और किनका अलविदा होगा ये तो आज ही के दिन से पता चल रहा है कि इनका ईंट घसकते जा रहा सब। आजाद जी, एक लास्ट सवाल रहेगा, क्या अब आगे की निर्णय आपका होगा? पार्टी ज्वाइन करेंगे या पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम लोग जो है पार्टी बना नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं, योग्य है पार्टी बनाने लायक। नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? समय आने पर मैं आपसे बात करूंगा। अभी पहला चर्चा है, आज पहला मुद्दा रिजाइनेशन का है। हमने कई कारणों पर प्रकाश भी डाला रिजाइनेशन का, समझे कि नहीं। सबसे मुद्दा जो है कि कार्यकर्ताओं के हित के लिए मैं रिजाइनेशन दे रहा हूँ। कार्यकर्ता का मान सम्मान इस जहाँ नहीं हो उस दल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है अपने गीता के श्लोक में कि उसी घर में रहो जहाँ सम्मान हो, उस घर में कभी न रहो जहाँ तुम्हें अपमान और घुटन का सामना करना पड़े। और हम लोग का अपमान एवं घुटन का सामना इस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव से मैं तमाम पदों से राष्ट्रीय जनता दल के और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना साफ तौर पे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा कि पार्टी से अलविदा कहने का वजह क्या, मुख्य कितने कारण थी उनको गिनवाया। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जहां पर कार्यकर्ता और लोगों का इज्जत मान सम्मान की बात हो वहां से हट जाना सही होगा, चाहे वो गठबंधन हो या चाहे एनडीए की सरकार हो। और कई आरोप तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने लगाया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लोगों की बात नहीं सुनते, मिलने का टाइम नहीं होता है, वैसे में गठबंधन कब तक चलेगा। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।